चीन ने दी ताइवान को धमकी, मिसाइल की वीडियो दिखाकर धमकाया। दोस्तों, चीन की फितरत से हर कोई वाकिफ है जो छोटे देशों पर कब्जा करने की फिराक में रहता है, जिससे ज्यादातर देशों से उसके रिश्ते तल्ख हैं। ऐसा ही ताइवान के साथ भी है। दरअसल चीन और ताइवान के रिश्ते लंबे वक्त से खराब चल रहे हैं, जो बार बार चीन की किसी न किसी हरकत से और खराब हो जाते हैं। ऐसे में एक बार फिर से चीन ने धमकी जारी की है और ये धमकी ताइवान के लिए है। दरअसल चीन की सरकारी ब्रॉडकास्टर चाइना सेंट्रल टेलीविजन ने नए साल की पूर्व संध्या पर एक डॉक्यूमेंट्री प्रसारित की। ये डॉक्यूमेंट्री 5 एपिसोड की थी और ये डॉक्यूमेंट्री कम धमकी और चेतावनी ज्यादा लग रही थी। दरअसल इस डॉक्यूमेंट्री में चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी पीएलए की रॉकेट फोर्स ने 10 तरह की छोटी और मध्यम रेंज की सक्रिय मिसाइलों का प्रदर्शन किया। इन मिसाइलों को खासतौर पर ताइवान के साथ युद्ध के लिए तैयार किया गया था। इन मिसाइलों में सबसे खास CJ-10 या फिर कहें लॉन्ग स्वार्ड 10 मिसाइल थी, जो एक सटीक वार करने वाला हथियार है। इसे DF-10 क्रूज मिसाइल के आधार पर तैयार किया गया है। ये मिसाइल आसानी से इमारतों को भेद सकती है। इस डॉक्यूमेंट्री को लेकर सैन्य विशेषज्ञों का मानना है कि डॉक्यूमेंट्री चीन ने ताइपे को डराने के मकसद से प्रसारित की है। ऐसे में चीन ने डॉक्यूमेंट्री के जरिए एक बार फिर ताइवान को युद्ध की चेतावनी दी है, जिससे माना जा रहा है कि दोनों मुल्कों के बीच तल्खियां बढ़ सकती हैं। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी की रॉकेट फोर्स ने कुछ मिसाइलों के जरिए ताइवान को धमकाने की कोशिश की। दरअसल बीजिंग ताइवान को एक मुख्य प्रांत के रूप में देखता है, जिसे मुख्य चीनी क्षेत्र में शामिल किया जाना उसे लगता है बेहद जरूरी है। इसके लिए डराने धमकाने का चीन का सिलसिला लगातार जारी है। ताइवान पर कब्जा करना चाहता है चीन, ताइवान नहीं है झुकने को तैयार। चीन वैसे तो पूरी दुनिया में ही भूमाफिया के तौर पर तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन इस वक्त उसकी गिद्ध दृष्टि ताइवान पर है। ताइवान की सीमा में कभी चीन बॉम्बर भेज रहा है तो कभी वो फाइटर जेट की पूरी खेप ही भेजने में लगा है, और अब तो उसने दक्षिण चीन सागर में अपनी सेना का पूरा जमावड़ा ही लगा लिया है। लेकिन छोटे से देश ताइवान का हौसला इससे पस्त नहीं हुआ, बल्कि ताइवान ने इजराइल की तर्ज पर अपनी ताकत को बढ़ाने की ठानी, क्योंकि ताइवान इस बात को समझ चुका है कि चीन उसके साथ भी हांगकांग जैसा ही हाल कर सकता है। लिहाजा बढ़ते खतरे के बीच ताइवान आत्मरक्षा के लिए परमाणु बम बनाने की ओर बढ़ चुका है। हांगकांग में दुनिया ने चीन की आक्रामक कार्रवाई को देखा और ब्रिटेन के साथ किए हुए वादे को टूटते हुए भी देखा। चीन ने हांगकांग में मानवाधिकार और अभिव्यक्ति की आजादी को कुचल कर रख दिया है। हालांकि हांगकांग में इस कार्रवाई से चीन को कुछ भी हासिल नहीं हुआ, उल्टे दुनिया में उसकी छवि ही खराब हुई। रियल क्लियर डिफेंस की रिपोर्ट में कहा गया कि ताइवान के कई लोगों का मानना है कि हांगकांग में हुई बर्बर कार्रवाई ने एक आईना दिखाया कि अगर चीन ने ताइवान को मुख्य भूमि से जोड़ लिया तो तब क्या हो सकता है। यही वजह है कि ताइवान में चीन के साथ एकीकरण का समर्थन करने वाले लोगों की तादाद सबसे कम हो गई है। ताइवान के 90% लोगों ने इसका विरोध किया है। चीन के इसी खतरे से निपटने के लिए अब ताइवान में चर्चा जोर पकड़ रही है कि उसे अपने परमाणु हथियार कार्यक्रम को फिर से शुरू करना चाहिए। कहा जा रहा है कि परमाणु हथियार ही चीन की आंख खोलेंगे और वो ध्यान देगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि 1970 के दशक में ताइवान ने अपने परमाणु हथियारों के लिए प्लूटोनियम पैदा किया था, लेकिन अमेरिका के दबाव में साल 1976 में ताइवान ने अपने परमाणु हथियार कार्यक्रम छोड़ दिए थे। लेकिन खुफिया तरीके से साल 1980 के दशक तक ये जारी रहा। उन्होंने न्यूक्लियर रिएक्शन में सफलता हासिल कर ली थी।